Once again, good afternoon, all of you. चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे डेटर्स से रिलेटेड पॉइंट। डेटर्स क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी क्या क्या होता है। ये सारी बातें आपसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं तो फिर हमारा टॉपिक खत्म। और मैंने आप सब बच्चों के साथ असाइनमेंट शेयर किया था। कुछ पॉइंट्स आज असाइनमेंट्स के भी डिस्कस कर लेंगे। गुड इवनिंग वंस अगेन। बेटा मैंने आप सबको अभी एक वीडियो भेजी थी जिसके अंदर एक क्वेश्चन था, क्विज थी, और मैंने आप सबसे कहा था कि आप YouTube पे जाके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर उसमें दे दें। बेटा अभी यहाँ नहीं बताना आंसर, बच्चे भावुक हो जाते हैं। यहाँ नहीं देना बेटा आंसर, आपने कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। देखते हैं आपको कितने कॉन्सेप्ट समझ आए। वो क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल है, रिलेटेड टू योर अकाउंट्स। तो वहां पे हम देखेंगे आज कितने आंसर्स आ रहे हैं। और फिर हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर दे दिया, लवली ने आंसर दे दिया है। अंशु बेटा आप सब बच्चे भी आंसर्स देना और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको रीवैल्यूएशन में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो हमारे पास टीएस ग्रेवाल सर की बुक में इलिस्ट्रेशंस हैं और वो इलिस्ट्रेशंस होती हैं सॉरी। आप किसी भी चैप्टर की इलिस्ट्रेशंस उठा लो। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। बेटा मैंने आप सब बच्चों को बहुत स्मार्ट स्टडी कराई है। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो आप इलिस्ट्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट करें। जो भी हमारे डाउट्स होंगे फिर वो हम डाउट्स अपनी क्लास में डिस्कस किया करेंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको, इलिस्ट्रेशंस करो और इलिस्ट्रेशंस के साथ उसके बाद मेरा असाइनमेंट सॉल्व करना। बिकॉज असाइनमेंट्स के अंदर मैंने बहुत सारी बुक्स को कवर किया हुआ है, तो स्पीड अब हमारी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। इस टाइम सारे चैप्टर्स एक साथ कवर हो रहे हैं। आप भी फटाफट इनको कवर करना। कम टू द पॉइंट, हमारे साथ डिस्कशन चल रहा था। हाँ बेटा ग्रेवाल सर की बुक की बात कर रहा हूँ। जिनके पास टीएस ग्रेवाल सर की बुक है वो सारे के सारे इलिस्ट्रेशंस को ट्राई करना। ऑफ कोर्स सर डाउट्स आएंगे बेटा, डाउट्स आएंगे तभी तो मैं उनका सॉल्यूशन बताऊंगा आप सबको। आ जाओ जरा हमारे साथ क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे दे रखे हैं डेटर्स। डेटर्स हैं 1 लाख के, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैंने आपको बता दिया था प्रोविजन हमारा एक डर होता है और वो हमारी असेट नहीं होती, हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। मैं फटाफट स्पीड बढ़ाता हूं। आपने प्रोविजन बना रखा है 7000 और हमारा नेट आंसर आ गया। बेटा स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर वॉल्यूम में सिर्फ, अच्छा फर्स्ट वॉल्यूम में सिर्फ 7 चैप्टर हैं। बेटा अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो उसमें 7 चैप्टर हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक में। बट अगर आपके पास इस साल का एडिशन है, ये देखो ये इस साल का एडिशन है 2020, इसके अंदर आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं।
ये देखो आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं, तो इन सारे चैप्टर्स में जहां जहां रीवैल्यूएशन आया वो रीवैल्यूएशन आप सॉल्व करना, इलिस्ट्रेशंस करना, कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, पुरानी बुक में बेटा 7 चैप्टर्स हैं। ओके सर, तो बेटा हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। 93,000 93,000 का हमारे पास प्रोविजन बन गया, ये हो गई लायबिलिटी। मेरे साथ एडजस्टमेंट, मैं एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट में लिखा है मेक अ प्रोविजन फॉर doubtful debts at the rate of 10% on debtors। बेटा जैसे जैसे हम मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे आप ये फेस करोगे कि अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश में। क्वेश्चन पढ़ो, मेक अ प्रोविजन, प्रोविजन बनाना है, कितना बनाना है? 10% ऑन डेटर। बेटा याद करो, डेटर हमारे कितने के हैं? 1 लाख के। बच्चे ने आंसर बता भी दिया है, वेरी गुड। बेटा प्रोविजन बनाना है, मैं यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ। कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है 10%। मैं फटाफट कर देता हूँ, स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ आ चुकी है। पहली बात तो 10% 1 लाख का बनाएंगे, कुछ बच्चे 93,000 का बना देते हैं, तो वो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो प्रोविजन 1 लाख का 10% हो गया 10,000। बेटा 10,000 का प्रोविजन, क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? इंग्लिश में कह रहा है बनाना है। कितना प्रोविजन बनाना है? 10,000। अभी ध्यान से सुने, 10,000 का प्रोविजन बनाना है। बेटा लक्की का आंसर सही आया है, 10,000 का प्रोविजन बनाना है। अगर मेरी नजर गई बैलेंस शीट में, बेटा बैलेंस शीट में ऑलरेडी 7,000 का प्रोविजन बना हुआ है। हाँ, सौम्या जैन का आंसर ठीक आ गया। बेटा बैलेंस शीट में 7,000 तो पहले ही बना हुआ है, इट मीन्स आपको और कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा? सर 7,000 पहले ही बैलेंस शीट में है। क्वेश्चन कह रहा था 10,000 बनाना है, तो आपको इस बार 3,000 रुपए और बनाने पड़ेंगे। बेटा जैसे ही हम 3,000 और बनाएंगे, अब क्वेश्चन ये है प्रोविजन हमारी क्या होती है? प्रोविजन हमारी होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो अब बच्चों के आंसर सही आ जाने चाहिए। सर अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो पता है रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो यहाँ आता है, कितने से लायबिलिटी इंक्रीज हुई? 3,000 से। कुछ बच्चे 10,000 आंसर बता रहे थे बेटा स्टार्टिंग में, तो वो गलत है। 10,000 नहीं, सिर्फ कितना बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा? सिर्फ 3,000 आएगा। यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हो गया डेबिट। तो कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट कहते हैं सर अब ये बताओ, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, नई वाली बैलेंस शीट, उस नई बैलेंस शीट में डेटर कितने के आएंगे? मैंने कहा डेटर तो आएंगे 1 लाख के। सर ये भी बताओ कि अब इसमें प्रोविजन कितना आएगा? बेटा प्रोविजन सोच के बताना। 7,000 पहले था, 3,000 और बना दिया, तो फाइनली कितना आ गया? बैलेंस शीट में आ गया 10,000। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको वर्ड समझ आना चाहिए, मेक अप प्रोविजन, बिल्कुल सही है। खुशी, हंसिका, लवली 10,000। अब मेरा एक और क्वेश्चन, सर अगर यहाँ, बेटा फटाफट आगे चलेंगे ठीक है ना। सर अगर यहाँ पे प्रोविजन नहीं होता, बैलेंस शीट में बेटा प्रोविजन नहीं होता, सीधा ये लिखा होता मेक अ प्रोविजन 10% ऑन डेटर, बैलेंस शीट में है ही नहीं और वो कह रहे हैं 10% बनाना है,
तो 10% कितना था? 10,000, बिल्कुल सही। तो आपको रीवैल्यूएशन में कितना दिखाते हैं? बिल्कुल सही, सौरभ मित्तल, साहिल भाटिया, 10,000। बेटा अगर प्रोविजन पहले से नहीं होता तो आप यहाँ पे पूरा कशिश, शिवानी, सरोज कुमारी, लवली, लक्की, 10,000, बिल्कुल सही आंसर सर। हर्षी जैन, 10,000 आता। बिल्कुल ठीक सर, समझ आ गई बेटा, इसका मतलब आप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लो, सेकंड पॉइंट, इसका अब आप आंसर बताओगे बेटा, आपके लिए है ये क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ये बेटा मैं क्वेश्चन छुपा देता हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट आप भूल जाओ, फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने करा दी। सेकंड एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमारा सेम है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये सीबीएसई में आई है बेटा क्वेश्चन 2015 में। डेटर्स आर, बेटा सबको म्यूट, बेटा बच्चे बातें कर रहे हैं। ओके, मैं अभी म्यूट कर देता हूँ। ये लो बेटा, मुझे बता दिया करो अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं म्यूट कर दिया करूंगा। डेटर्स आर ऑल गुड, बेटा सीबीएसई में आया था डेटर्स आर ऑल गुड। आपने इसका आंसर बताना है बस। क्वेश्चन के अंदर बेटा ये फर्स्ट लाइन नहीं है, इसे भूल जाओ। डेटर्स आर ऑल गुड। हाँ, सौम्या जैन कह रही है नो बैड डेट्स। हाँ बेटा, मीनिंग नहीं, आंसर बताएंगे सौम्या। आंसर क्या होगा इसका? हाँ, जतिन दुआ, जतिन दुआ, हर्षी जैन नो बैड डेट, सौरभ मित्तल क्रेडिट कर देंगे। हाँ बेटा, अब इसका मतलब शिवानी 1,00,000, हर्षी जैन खुशी, डेबिट, प्रिया 1,00,000 असेट्स। हाँ बेटा, मेरी बारी आ गई अब। आप में से कुछ बच्चों के आंसर सही हैं, कुछ बच्चों के गलत हैं। अब जरा मेरे साथ क्वेश्चन समझेंगे। डेटर्स आर ऑल गुड, इसका मतलब होता है डेटर्स अच्छे हैं। सर अगर डेटर्स अच्छे हैं तो हम क्या करें? बहुत अच्छी बात है, डेटर्स अच्छे हैं तो बेटा इसका मतलब होता है ये जो डर था ना, डर, ये डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको डर लग रहा था, यानी वो कह रहे हैं नो नीड फॉर प्रोविजन। कह रहे हैं अगर डेटर अच्छे हैं, इन अदर वर्ड्स डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका आंसर बताऊं आपको, बेटा डरने की जरूरत नहीं है, इट मींस प्रोविजन यहां से हटा दो। वो कह रहे हैं प्रोविजन बैलेंस शीट से हटा दो। बेटा प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है। अगर मैं लायबिलिटी को खत्म करता हूं, अगर मैं लायबिलिटी को खत्म करता हूं तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे। लायबिलिटी हटा दो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, सीधा सारा का सारा प्रोविजन खत्म कर दो। लायबिलिटी आपने क्या कर दी? डिक्रीज कर दी। हाँ सर, ये आंसर है पॉइंट नंबर 2 का, ये आंसर है पॉइंट नंबर 1 का। तो याद रखना सर, डेटर्स आर ऑल गुड मतलब प्रोविजन हटा दो। एक बार यहां से प्रोविजन हटा दिया तो क्या बैलेंस शीट में आएगा? नो सर, बेटा बैलेंस शीट में भी प्रोविजन नहीं आएगा। तो 2015 का क्वेश्चन था। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, कह रहे हैं प्रोविजन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही, किसी और जगह प्रोविजन लगाएंगे। बेटा प्रोविजन को हटाना है, बस वो ये बताना चाह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन को हटा दो। ओके सर, हाँ बच्चों को अब समझ आ गई है, कह रहे हैं सर प्रोविजन को हम हटा देंगे। तो मैंने लायबिलिटी, बेटा हाँ बैलेंस शीट में डेटर्स 1,00,000 ही आएंगे, बिल्कुल सही। हाँ जी, बैलेंस शीट में 1,00,000 आएंगे, प्रोविजन आपने हटा दिया है। अच्छा सर, ये भी बात समझ आ गई। लो फिर एक और क्वेश्चन आपके साथ। बेटा बस आप तो दिमाग चलाओ, क्वेश्चन हमारा खत्म होते जा रहे हैं और फिर हम असाइनमेंट भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे। मेरा एक और एग्जाम्पल आपके साथ। उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रैक्टिकली मुझे इसलिए डिस्कस करना पड़ता है क्योंकि इस साल आपके कोर्स में केस स्टडी आ चुकी है। बेटा हो सकता है सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर, बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ है?
बेटा स्क्रीन क्लियर नहीं है आप सबको? सर क्लियर है, बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। नो सर क्लियर है। अच्छा बेटा क्लियर है, जिस बच्चे को डाउट है उनके घर में नेट की प्रॉब्लम आ रही होगी। बिल्कुल क्लियर है, बच्चों ने बता दिया है सर क्लियर है। और बस बेटा जोश में रहना। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बता देता हूँ, आज आपके स्कूल टीचर से बात हुई थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि 1 जुलाई से आपकी फिर से ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। बेटा अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपके स्कूल के अंदर फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यूनिट टेस्ट। तो इसलिए बोल रहा था आपको कि क्लासेस मिस मत करो, बिकॉज आप सब स्कूल के जो टीचर्स हैं वो मेरे से पूछ रहे हैं सर आपने कहाँ तक करा दिया, और हम उसके बेस पे टेस्ट ले लेंगे। तो अब जितना मैंने करा दिया है वो आपके टेस्ट लेंगे, तो जो बच्चे अभी तक एब्सेंट थे उन बच्चों का अब हो जाएगा हैवी लॉस। तो इसलिए अब रेगुलर रहें। केस स्टडी पे आते हैं वापस, अब सुनेंगे जरा ध्यान से। बेटा ये हमारा इंस्टीट्यूट साईं विनायक, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज अभी प्रैक्टिकल चीज समझ आएगी आपको। साईं विनायक इंस्टीट्यूट हमारा जो है रेंट पे है, और मैं आपको बता देता हूँ उसका रेंट है 15,000 पर मंथ। एक महीने का किराया है 15,000। केस स्टडी ध्यान से सुनना। 15,000 किराया है। बेटा ये लॉकडाउन हुआ था मार्च में, यानी मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, अभी तो जून चली रही है। इन 2 महीने का, 2 महीने का किराया कितना हुआ? 2 महीने का किराया कितना हो गया? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का किराया अभी तक हमने उनको नहीं दिया, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है दिल्ली में। और अगर मैं बात करूं अपनी, मैं कौन हूं? पार्टनर। बेटा मैं रहता हूं नोएडा में, तो इसलिए मैं किराया देने जा नहीं पाया, बिकॉज इंस्टीट्यूट था दिल्ली के अंदर। 30,000 रुपये का किराया अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग लैंग्वेज में आ गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। याद रखना, साईं विनायक को किराया देना पड़ेगा 30,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है। मैं नोएडा में था इसलिए मैंने गया नहीं वहां पे। हमारे साथ एक और पार्टनर है गौरव सर। गौरव सर ऐसे ही घूमने चले गए थे दिल्ली। बेटा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। गौरव सर दिल्ली घूम रहे थे, और जैसे वो दिल्ली घूम रहे थे, यहाँ का जो मकान मालिक था, जो लैंडलॉर्ड था, बेटा आराम से समझेंगे, जो लैंडलॉर्ड था, उस लैंडलॉर्ड ने गौरव सर से कहा कि 2 महीने का किराया है 30,000 रुपये, अभी तक आपने पे नहीं करा है। हम दोनों पार्टनर्स हैं। वो कह रहे हैं लैंडलॉर्ड ने गौरव सर को कहा किराया पे नहीं किया, तो गौरव सर ने कहा इतनी छोटी सी बात है, ये लो 30,000 रुपये। बेटा गौरव सर ने 30,000 रुपये निकाले अपनी जेब से और पे कर दिए लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड बहुत खुश, और वो वापस आ गया घर। बेटा 30,000 पे कर दिए गौरव सर ने। मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। आप अकाउंट्स हमेशा पता है किसके बनाते हो? फर्म के। पहली बात तो ये याद रखना। गौरव सर ने 30,000 पे कर दिए। मेरा आप बच्चों से क्वेश्चन, इस कहानी के बाद रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? बेटा आराम से सोचना है, भागना नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा? आप सब बच्चे बताएंगे क्या रिवैल्यूएशन में कुछ आएगा या नहीं आएगा? सोचेंगे आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, बच्चे बड़ी स्पीड से आंसर दे रहे हैं आज। हाँ, मैं देखता हूँ बच्चों ने आंसर क्या क्या दे दिया है। कह रहे हैं सर नहीं आएगा, पॉकेट से तो लॉस है नहीं।
बेटा नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, एक काजल बोल रही है सर डेबिट में आएगा, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं नहीं आएगा। बेटा आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, करेक्ट आंसर। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बता देता हूं, जरा मेरी बात सुनना। पहला क्वेश्चन, बेटा ध्यान से सुनना। क्या गौरव सर इतने शरीफ हैं? गौरव सर ने 30,000 लैंडलॉर्ड को पे कर दिया। क्या गौरव सर साईं विनायक से 30,000 रुपए मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बेटा ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। आप आराम से बताओ, क्या गौरव सर साईं विनायक से पैसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बेटा गौरव सर इतने शरीफ, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर गौरव सर शरीफ नहीं है। हाँ बेटा नहीं है शरीफ, सर मांगेंगे। हाँ बेटा मांगेंगे, एग्जैक्टली आप सब बच्चे सही बोल रहे हो कि हाँ गौरव सर साईं विनायक से मांगेंगे। तो बेटा अगर हम साईं विनायक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, साईं विनायक से, पहले साईं विनायक को पैसे देने थे लैंडलॉर्ड को। अब लैंडलॉर्ड को तो गौरव सर ने दे दिया, तो साईं विनायक अब पैसे पता है किसको देगा? बेटा अब साईं विनायक पैसे किसको देगा? अब साईं विनायक पैसे देगा गौरव सर को। इट मीन्स साईं विनायक की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ा। पहले साईं विनायक दे रहा था लैंडलॉर्ड को, अब लैंडलॉर्ड को नहीं देगा, अब किसको देगा? गौरव सर को। इट मीन्स साईं विनायक को ना ही कोई लॉस हुआ ना ही कोई प्रॉफिट हुआ। बेटा कहानी खत्म हो गई। गौरव सर को पैसे मिलेंगे और ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। इसलिए आप हमेशा याद रखना, मैंने देखा है और मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, कुछ बच्चा रटना चाहते हैं तो मैं उन रटवाने वाली बात भी कर देता हूँ। रटने वाले बच्चे ध्यान दें। एनी लाइबिलिटी, बेटा आंसर मैंने आपको बता दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। एनी लाइबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर, एनी लाइबिलिटी पेड बाय एनी पार्टनर, अगर कोई लाइबिलिटी पे करता है कोई पार्टनर रिवैल्यूएशन में, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है, क्योंकि पार्टनर बाद में पैसे मांगेगा। बेटा जो बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट हैं, जो एंट्री समझ सकते हैं, वो एंट्री समझो आप। साईं विनायक गौरव सर को कितने पैसे देगा? 30,000। बेटा स्मार्ट काम कर रहा हूँ जरा मैं, जनरल एंट्री बता रहा हूँ आपको। अगर नहीं भी समझ आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जनरल एंट्री पता ही क्या होगी? साईं विनायक कितने पैसे देगा गौरव सर को? 30,000। तो बेटा गौरव सर की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है गौरव सर को पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे? 30,000। और क्या साईं विनायक को अब लैंडलॉर्ड को देने की जरूरत है? नहीं है। बेटा लाइबिलिटी आपकी खत्म हो गई, एक लाइबिलिटी खत्म हो गई। वो उसका लाइबिलिटी का नाम था आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी खत्म, कितने से खत्म हो गई? 30,000 से। ये इसकी जनरल एंट्री है। अच्छा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको सारी कहानी समझ आ गई थी। बेटा क्वेश्चन ये है, सुनना जरा ध्यान से। हाँ बेटा लाइबिलिटी खत्म हो गई है, लाइबिलिटी खत्म हो गई। 11th में आपने रूल पढ़ा था, लाइबिलिटी अगर कम होती है तो हम डेबिट करते हैं। एक लाइबिलिटी खत्म, दूसरी लाइबिलिटी बेटा गौरव सर को पैसा देंगे, बढ़ गई। बेटा अगर गौरव सर ने, क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से, ये पेपर के सारे क्वेश्चन है। अगर गौरव सर ने पे कर दिया और गौरव सर कह रहे हैं जाओ मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, यानी गौरव सर अब साईं विनायक से पैसा नहीं मांग रहे। बेटा आप बात को समझना, गौरव सर ने अपनी पॉकेट से पैसा दे दिया, साईं विनायक को कह रहे हैं आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब बताओ इस केस में, गौरव सर बहुत अच्छे हैं बेटा, इस केस में हाँ क्या लगता है, साईं विनायक को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है?
बेटा बच्चों आप सब आंसर सही कैसे बता रहे हो, मुझे डाउट हो रहा है। कहाँ गया? हाँ बिल्कुल सही बेटा, आप सब बच्चे आंसर सही बता रहे हैं। साईं विनायक को प्रॉफिट हो गया। किराया देना था 30,000 रुपए का, किराया देना ही नहीं पड़ा, गौरव सर ने अपनी पॉकेट से दे दिया। बेटे वेरी गुड, आप सब बच्चे कह रहे हैं प्रॉफिट हो गया। हाँ प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा सर, यहाँ आएगा प्रॉफिट। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है अगर मकान मालिक, बेटा ये भी सुन लो बच्चे का क्वेश्चन, कह रहा है सर अगर मकान मालिक किराया छोड़ दे, वो बोले जाओ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, बेटा उसने किराया छोड़ दिया तो भी क्या हमें प्रॉफिट हो गया? हाँ सर, बेटा प्रॉफिट फिर भी हो गया आपको। तो कहाँ पे आएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को ये बातें समझ आ गई हैं। ऑलमोस्ट बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं। बेटा किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। बच्चे आज ज्यादा हैं बैच के अंदर, बट स्टिल अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है आप उसमें लिखें चैट बॉक्स में। बच्चे कह रहे हैं एक बच्चा नो डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं है सर। हाँ चलो बेटा कोई डाउट नहीं है तो लॉजिक हमेशा जर्नल एंट्री में। हाँ बेटा जर्नल एंट्री तो बाद में कराऊंगा, जर्नल एंट्री में है ऑफ कोर्स मुझे पता है। रिवैल्यूएशन में नहीं होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर आप डाउट होने नहीं देते हो। हाँ सर कुछ समझ नहीं आता इसलिए डाउट भी नहीं होता। कितनी अच्छी भावनाएं हैं बच्चों की। एक बच्चा कह रहा है सर बीएसटी की क्लास क्यों नहीं हो रही सर? वेरी गुड विदित, बेटा बीएसटी की क्लास हो रही है। हाँ उन्होंने बैच अलग बना लिया है, शायद आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, पहले ही समझा देते हो सर। हाँ अच्छा, डाउट नहीं है। हाँ, बेटा डाउट नहीं है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स मैंने आपसे ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा नहीं है, हमको समझ आता है इसलिए डाउट्स भी नहीं है। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटा उन क्वेश्चन के अगर आपने आंसर दे दिए तो बस समझ जाना कि आपको सर समझ आ चुका है सारे के सारे पॉइंट्स। हाँ बेटा जो बच्चे विदित आप मैसेज करना मैम को, मैम का नंबर था बिजनेस स्टडी का, वो आपको बता देंगे कौन सा बैच है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। अब बेटा एक बात को सुनना जरा मेरी बात को। बेटा मैम का नंबर मैसेजेस में है विदित, जो मैम ने पहले मैसेजेस किया था, अदरवाइज ग्रुप में चलो आप मुझे मैसेज कर देना अगर नहीं मिले तो। बेटा एक क्वेश्चन का आंसर दो अब आप, ये लो, इसके साथ साथ हमारा रिवैल्यूएशन खत्म। बेटा मैं सैटरडे संडे का आपको टाइम दे रहा हूं और मैंने आपको रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स दी थी, आप एडजस्टमेंट सॉल्व करना। ऑफ कोर्स सर थोड़ी सी टेक्निकल है, आपको डाउट भी आएगा। हाँ बेटा बीएस डाउट आएगा आपको, कोई बात नहीं, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करना। 2 दिन है सैटरडे संडे, फिर हम असाइनमेंट से सारे डाउट्स लेंगे। बेटा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर असाइनमेंट को सॉल्व करना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ बेटा बीएसटी की क्लास भी फ्री होती है। थैंक यू ख्याति, सर आई लाइक योर टीचिंग विद, थैंक यू। हाँ बेटा बीएसटी की क्लास भी फ्री होती है। चलो क्वेश्चन सुने जरा ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में मिलेंगे। ये है बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है। अब बेटा आप सबकी बारी है टेस्ट की। जनरल रिजर्व दिया हुआ है। हाँ श्रेया गुप्ता, रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा डिफरेंस होता है। अभी वहां पे मैं पहुंचा नहीं हूं इसलिए मैंने डिफरेंस आपको बताया नहीं। जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए। यहाँ पे एक और भी गुल्लक है,
उस गुल्लक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर यहाँ भी गुल्लक में पड़ा है 50,000 रुपए। ये सारी गुल्लकें मैं आपको बता चुका हूँ। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, सुनेंगे ध्यान से। 20% ऑफ जनरल रिजर्व। बेटा क्वेश्चन गोस टू यू। हाँ सर, ये दो गुल्लक हैं, आप वीएसटी की क्लास का लिंक भेज दो, ठीक है। 20% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा आंसर आपने बताना है, इंग्लिश पढ़ो और आंसर बताओ आप सारे बच्चे। मुझे ये बताओ रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? बस बेटा आप सब ये बताओ, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? सौम्या जैन का आंसर आ गया है, कीर्ति बंसल का आंसर आ गया है। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। सौरभ मित्तल, नो इफेक्ट। सौम्या नहीं आएगा सर, जनरल रिजर्व में से माइनस होगा वर्कमैन। कीर्ति बंसल, लकी नहीं आएगा। हर्षी जैन, वंशिका मल्होत्रा डेबिट। रिचा नहीं आएगा। सौरभ मित्तल नो इफेक्ट। मानसी नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ बेटा एक बच्चा था बस, बाकी सब बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, बिल्कुल सही। मैं आपको बता देता हूँ बिना, हाँ जी बिल्कुल सही। बेटा क्वेश्चन कह रहा है 20% जनरल रिजर्व से कहाँ डालना है, यानी एक गुल्लक से पैसा निकालोगे 20%। पता है 20% कितना हुआ? 20,000। सर एक गुल्लक से पैसा निकाला और दूसरी गुल्लक में पैसा डाल दिया। प्रैक्टिकली सोचो, क्या हमें कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कुछ नहीं हुआ। बेटे कशिश साथ, आई थिंक आप बात को समझेंगे। 20,000 यहां से निकाल के यहां डाल दिए, हेंस नो प्रॉफिट नो लॉस। बेटा ना रिवैल्यूएशन में इधर आएगा ना इधर आएगा, रिजर्व्स का कभी भी कुछ नहीं होता है। हाँ सर, बेटा मैंने आपको सारी सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करा दी हैं और हमारे पास टाइम रह गया है 5 मिनट्स का। नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं एक और एडजस्टमेंट करा देता हूं जिससे आपका असाइनमेंट इजीली कवर हो जाएगा। 5 मिनट रह गए बेटा, आप मेरे साथ ये भी सीख लो एक बारी। बेटा आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर, जिसको आप कहते हो ठेकेदार, जो मकान बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो मकान बनाते हैं, उस मकान बनाने वाली की मैं स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे ये है हमारा इंस्टीट्यूट साईं विनायक और ये है हमारे एक पार्टनर गौरव सर। साईं विनायक ने कहा गौरव सर को कि हम आपको देंगे 2 लाख रुपए। किस चीज के लिए देंगे? कॉन्ट्रैक्टर हो आप। कॉन्ट्रैक्टर किस बात के? आप बनाओगे मकान, होम। यानी साईं विनायक ने 2 लाख रुपए दिए गौरव सर को मकान बनाने के लिए। अब गौरव जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा कौन करेगा? गौरव सर करेंगे। इसी को बेटा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार इसी तरह से काम करते हैं। आपने उनको कितने पैसे दिए? 2 लाख। अब सारा का सारा खर्चा किसका होगा? गौरव सर का। अब मेरी बात सुनना, ब्रिक्स, बेटा ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गया, कौन लेके आएगा? गौरव सर लेके आएगा। सारी सरदर्दी किसकी है? गौरव सर की। इट मीन सारा खर्चा कौन करेगा? गौरव सर। हमने कितने पैसे दिए हैं? हमने दिए हैं 2 लाख रुपए, दैट्स इट। बेटा गौरव सर खर्चा करने बैठे और गौरव सर का खर्चा हुआ 1,60,000। जल्दी बताओ क्या गौरव सर 40,000 रुपए, बेटा सोच के बताना, बी प्रैक्टिकल, क्या 40,000 रुपए वापस करेंगे? मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा बेटा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स को मत लाओ बेटा, प्रॉफिट लॉस मत लाओ। ये बताओ
क्या गौरव सर 40,000 रुपए वापस करेंगे? आपने बस इतना बताना है। हाँ, गौरव सर 40,000 रुपए वापस। अनुष्का प्रॉफिट लॉस नहीं बताना। कीर्ति बंसल, साक्षी, ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं 40,000 रुपए बेटा वापस नहीं करेंगे। गौरव सर का प्रॉफिट हो गया। याद करो, गौरव सर का प्रॉफिट है। हम अकाउंट्स किसकी बनाते हैं? हम अकाउंट्स बनाते हैं साईं विनायक के। साईं विनायक को थोड़ी कुछ हो रहा है। हाँ, मेरा अकाउंट्स में लेके आऊंगा इसमें। अभी हमारे पास कितने मिनट्स बचे हैं? 2 मिनट्स बचे हैं बेटा, अभी अकाउंट्स लेके आता हूँ। मुझे एक बात बताओ, गौरव सर खर्चा करने लगे और गौरव सर का खर्चा हो गया 2.5 लाख रुपए। बेटे क्या गौरव सर 50,000 रुपए और मांगेंगे साईं विनायक से? बेटा लॉस प्रॉफिट की बात नहीं है। क्या गौरव सर 50,000 रुपए और मांगेंगे? आप बच्चे प्रैक्टिकल नहीं सोच पा रहे हो। बच्चे कह रहे हैं यस सर, नो सर। बेटा मेरी बात सुनो, गौरव सर पैसा नहीं मांगेंगे। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ही ये होता है। आप आज जाके पेरेंट्स से पूछना बेटा, ठेकेदार को जितने पैसे दे दिए, अब ठेकेदार कम लगाए तो ठेकेदार का प्रॉफिट, उसका ठेकेदार का प्रॉफिट है। अगर ज्यादा लगाए तो ठेकेदार का लॉस है। कभी भी वापस नहीं मांग पाओगे इस पूरी कहानी में। इस पूरी कहानी में अब मैं अकाउंट्स लेके आता हूं। ये बता दो सर, क्लास डेली होती है या अल्टरनेटिव है? बेटा ऑल्टरनेटिव क्लास हो रही है हमारी अकाउंट्स की। गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ बच्चों को ये नहीं पता अभी तक क्लास कैसे हो रही है। बेटा इस पूरी कहानी में साईं विनायक का कितना खर्चा हुआ ये बता दो बस। अब आप सब बताओ साईं विनायक का कितना खर्चा हुआ। जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा, टाइम अप होने वाला है। सर साईं विनायक का खर्चा है एब्सोल्युटली 2 लाख। बिल्कुल सही बेटा, जो खर्चा है वो खर्चा आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना खर्चा आएगा? 2 लाख रुपए। टू एक्सपेंसेस। खत्म कहानी। वो आपको कंफ्यूज करेंगे, वो कहेंगे 1,60,000 है। आपने क्या करना है? इग्नोर।